हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसले कॉमर्स क्लासेस पे। हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन में हमने लीनियर इक्वेशन अभी तक पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने कर लिया है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब मैं आपको इक्वेशन के क्लासिफिकेशंस को बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल वेरिएबल, टू वेरिएबल और एक लास्ट में आपको एक इसका कैटेगरी बताया था कर्व्ड इक्वेशन का। कर्व्ड इक्वेशन में आपको क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। आपके सिलेबस में क्या क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन है। देखो, अगर सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे उसका सॉल्यूशन पूछ रहा है तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से वैल्यू उठा के पुट करना है, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको जाननी है उससे पहले। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, 40 में से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, आपका दिमाग थोड़ा सा घूम भी सकता है क्वेश्चन पढ़ के, यार क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, जब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल होगा उसका पावर कितना होगा? 1 होगा। वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तब वो क्या होता था? लीनियर इक्वेशन होता था। लेकिन जब वेरिएबल का पावर कितना हो जाए? 2 हो जाए। आ रही बात समझ में? जब वेरिएबल का पावर इक्वेशन के अंदर 2 हो, या यूं कहिए कि जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर किसी इक्वेशन के अंदर 2 हो तो वो इक्वेशन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां पर जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, और x का मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर है x का 2। यहां पर मैक्सिमम पावर, यहां पर पावर कितना है? 1 है। यहां पर पावर कितना है? 2 है। तो जब भी किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि x² जो वेरिएबल के मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट है। आई बात समझ में? यानी मैक्सिमम पावर यानी x² का जो कोफिशिएंट है यानी a, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 हो गया मतलब ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। जब ये 0 हो गया मतलब कि आपको क्या मिल जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? जब लीनियर इक्वेशन मिलेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहा नहीं। ठीक है, इसलिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी a does not equal to 0 एंड a, b और c ये क्या होने चाहिए? ये होते हैं आपके कांस्टेंट। बात आ रही समझ में? a, b, c क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए और a does not equal to 0 होना चाहिए। मतलब कि जो मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक आई बात समझ में? बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था तो हम क्या करते थे? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे।
इक्वेशन के अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछे, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको उस इक्वेशन के वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो आपको वेरिएबल का एक वैल्यू मिलता था, यहां पर वेरिएबल का 2 वैल्यू मिलेगा। आई बात समझ में? जितना मैक्सिमम पावर होता है किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल का, उतने वैल्यू मिलते हैं। लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना होता था, x का या वेरिएबल का 1 होता था, इसलिए वहां पर जो x की वैल्यू होती थी वो 1 मिलती थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है यानी x, उसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहां पर x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। बात आ रही समझ में? यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छी। यानी अगर आपसे कहा जाए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे इक्वेशन को अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो आप कहेंगे दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज कॉल्ड दी solution of the equation or roots of the equation या quadratic equation। ठीक है, ये होता है उस इक्वेशन के अंदर जब आप उसके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो, वही क्या होता है, क्या होता है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। और उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हो, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपसे पूछूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे, तो आप बोलोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, वेरिएबल के 2 वैल्यू होती है, इसलिए हम ये कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। आई बात समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स होते हैं, जितना सॉल्यूशन उतने रूट्स। आ रही बात समझ में? यहां तक क्लियर है? तो आपने देखा कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वही कहा जाएगा उस इक्वेशन का रूट्स। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। यहां तक बात आ रही समझ में? क्लियर है? आगे चलें? बहुत अच्छे। अब देखिए, अब हमको फाइंड आउट करना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 2 तरीका है, एक तो फैक्टराइजेशन से करके हम उसके रूट्स को निकालते हैं, और दूसरा तरीका एक फार्मूला है, उस फार्मूले का यूज करके हम रूट्स निकालते हैं। ठीक है, वो फार्मूला किसने दिया, एक इंडियन मैथमेटिशियन ने दिया था जिसका नाम है, उस फार्मूले का नाम क्या है, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य नियम बोला जाता है, श्रीधराचार्य रूल कहा जाता है इसको। ठीक है, तो वो क्या है, कैसे आया, पहले हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने नोट किया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, x की। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या, सॉरी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है, मतलब कि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और आपको पता है कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। आइए देखते हैं कैसे 2 वैल्यू आती है। देखो
जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, ठीक है, a से मैं सारे टर्म को डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, उससे मैं सारे टर्म को डिवाइड करूंगा। तो जरा देखो क्या आएगा जब मैं a से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा b बाई ए इंटू एक्स आएगा, प्लस c बाई ए आएगा इक्वल टू 0 आएगा। यही आएगा। मैंने क्या किया? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट a से सारे टर्म को डिवाइड कर दिया। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो कोई अंतर तो आएगा नहीं। मैं इसको लिख सकता हूं 2b बाई 2a इंटू एक्स, लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस c बाई a इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? ठीक। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2b बाई 2a इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस किया इक्वल टू, इधर भी मैं b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और इस c बाई a को मैं इधर लेके चला जाऊंगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस c बाई a। बात आ रही समझ में? बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मैंने क्या किया, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहां पे था, इसको मैंने एज इट इज रखा, प्लस 2b बाई 2a इंटू एक्स, 2 से ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ठीक है। 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, b बाई a ही आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर क्या किया, ऐड किया, और इतना ही इक्वल टू के दूसरे साइड में भी ऐड किया। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो c बाई a था, मैंने उसको दूसरे साइड में भेज दिया। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ तक अगर आ गया तो अगर आप देखो, आप a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 2a भी दिख रहा है क्या? 2ab, अच्छा देखो, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो इसका स्क्वायर और b बाई 2a इंटू 2 है 2ab, तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। बात आ रही समझ में? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab को मैं लिख सकता हूं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। देखो एलसीएम लेने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं ऐसा टर्म लिखूंगा जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, ठीक। अब देखिए 4a स्क्वायर से जब मैं 4a स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, और उस 1 से मैं b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, माइनस। अब a से इसको डिवाइड करूंगा तो a से पावर कैंसिल हो जाएगा, केवल 4a आएगा, तो 4a मल्टीप्लाइड बाई c कितना आएगा, कितना आएगा भैया, 4ac आएगा। आई बात समझ में? यानी आपको मिला क्या, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यही मिला, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा, इसको मिटा देता हूं,
इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस b बाई 2a की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस b बाई 2a की वैल्यू कितनी होगी। तो दूसरे साइड में आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इधर आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट, ये सब सारी चीजें आप पढ़ चुके हो इंडिसेस में, ठीक है। इंडिसेस में ये सब सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। तो यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का जब आप अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा, 2a आएगा, 2a। आई बात समझ में। और यहां से x की जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू, अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बात आ रही समझ में, समझ में आ रहा है। x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो x इक्वल टू, दोनों को मैं कंबाइन करके लिख दूंगा, एलसीएम दोनों का सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 2a यहाँ पर भी है 2a यहाँ पर भी है, दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ क्या, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही क्या है, रूट्स, यही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। आ रही बात समझ में, बात आ रही समझ में। तो मैंने आपको ये करके दिखाया कि जो श्रीधराचार्य रूल है वो आया कहां से, कैसे आया, कैसे आप फाइंड आउट करते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। तो आपको समझ में आ गया। एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर देंगे तो एक रूट निकल के आ जाएगा, और एक बार माइनस के साथ सॉल्व कर देंगे तो दूसरा रूट निकल के आ जाएगा। बात आ रही समझ में। कुछ लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ प्लस माइनस क्यों कर दिया। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 25 है और मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इन जनरल x इक्वल टू 5 लिख देते हो, लेकिन ये बेसिकली होता क्या है, प्लस माइनस 5। क्यों होता है, क्योंकि प्लस 5 का भी स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा और माइनस 5 का भी स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। बात आ रही समझ में। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो किसी नंबर का तो उसकी दो वैल्यू निकल के आती है, प्लस और माइनस में। क्लियर है, बहुत अच्छे, ठीक। अब थोड़ी सी कुछ और बातें, थोड़ी बात कुछ और, ठीक। तो आपने देखा कि जो x की वैल्यू निकली वो कितनी निकली, वो निकली x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यहां तक क्लियर हो गया। अगर किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मिटा दो इसको मैं। देखो ये सब कोई बहुत जानने वाली चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी एक माइंड में बेसिक चीज को डालने के लिए ये मैंने आपको करके दिखाया। तो बच्चा सीधे रट लेता है कि हाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो बात यहाँ रटने की नहीं है। आपको ये भी जानना चाहिए कि ये सब चीजें आई कहाँ से, क्यों, कैसे हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई बहुत जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी इक्वेशन, किसी क्वेश्चन में आपको बेसिक से अप्लाई करने की जरूरत पड़ जाए, तब ये चीज आपको फायदा करेगा वहां पे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी बहुत ही हेल्प करेगा अगर आप सारी चीजें जानते हुए चलते रहते हो। ठीक है, कूद कूद के पढ़ना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, मैंने रूट्स फाइंड आउट किया। कोई इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका मैंने रूट्स फाइंड आउट किया। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये इस इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है b स्क्वायर माइनस 4ac,
ये वाला जो टर्म है इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। जब हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें रूट्स के नेचर के बारे में पता चलता है। रूट्स का नेचर कैसा? कि रूट्स हमारे रियल हैं कि इमेजिनरी हैं कि इक्वल हैं कि रेशनल हैं कि इररेशनल हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब रूट्स के नेचर हैं। हमें कहां से पता चलता है? जब हम डिस्क्रिमिनेंट को कंपेयर करते हैं जीरो के साथ, ठीक है। यहां से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि 4 इक्वेशन दे देगा आपको और कहेगा कि फाइंड आउट कीजिए कि निम्न में से किस इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल है और अनइक्वल है, या रियल है इक्वल है। कुछ भी कंडीशन देके आपसे पूछ सकता है। 4 इक्वेशन दे देगा और आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करोगे आप? इसी की सहायता से, डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है। तो कुछ इसके केसेस हैं, हम एक एक केस की बात करते हैं। सबसे पहले केस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला केस नंबर 1, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट बोले तो b² माइनस 4ac किसके बराबर है? 0 के बराबर है। b² माइनस 4ac क्या है? अगर 0 के बराबर है तो आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? क्या होंगे? रूट्स रियल एंड इक्वल, ठीक है। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो आपका जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल और इक्वल होंगे। बात आ रही समझ में? ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखे जिसमें आपसे पूछे, जिसमें आपको चेक करना कि किस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है और रियल है, तो आपको चेक करना पड़ेगा उसके डिस्क्रिमिनेंट को, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, जिस भी इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है वो इक्वेशन का रूट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल होंगे। बात आ रही समझ में? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगर दूसरा केस देखते हैं, अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो क्या होगा? मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए, तब इसमें क्या होता है? जो रूट्स होते हैं वो तो रियल तो होंगे बट अनइक्वल। रूट्स रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। बात आ रही समझ में? ठीक है। तीसरा केस आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 आ जाए, तब क्या करोगे? तब क्या कंडीशन होगा? तब होता है रूट्स आर अनइक्वल तो होंगे एंड अनइक्वल के साथ साथ क्या होंगे? इमेजिनरी सारी बात समझ में? तब रूट्स आपके अनइक्वल एंड इमेजिनरी होंगे। एक बार फिर से हम बात कर लें। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल है तब आपके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तब आपके रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तब आपके रूट्स अनइक्वल एंड इमेजिनरी होंगे। ठीक। फिर एक चीज और आता है, चौथा केस इसी में देखते हैं। चौथा केस ये है कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो एंड परफेक्ट स्क्वायर
परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर समझते हो, जैसे क्या है 25 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, इसका अंडर रूट लेते हो तो 5 मिलता है। 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट लेते हो 3 मिलता है। 16 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेते हो 4 मिलता है। 49 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेते हो तो 7 मिलता है। मतलब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट एक कंप्लीट नंबर मिले, डेसिमल में ना मिले, कंप्लीट नंबर मिले, होल नंबर मिले, वो क्या कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो चौथा कंडीशन क्या है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तब आपका रूट्स क्या होगा। तो 0 वाली तो कंडीशन आपको पता है कि अगर 0 से बड़ा है तो रियल एंड अनइक्वल तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा रेशनल। क्या होगा रेशनल, पढ़ा है ना बचपन में रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर मैं बता देता हूं, रेशनल का मतलब होता है जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, वो कहा जाता है रेशनल नंबर। ठीक, इसी तरीके से अगर एक और कंडीशन इसमें है, पांचवा कंडीशन कि b² - 4ac is greater than 0 and not a perfect square, not a perfect square। ठीक है, तो आपने देखा कि जब परफेक्ट स्क्वायर था तो रूट्स क्या थे, रियल, इक्वल और रेशनल थे। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये नोटा में लिखा हुआ है, नॉट ए लिखा हुआ है। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या होगा, तब आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और क्या होंगे, इररेशनल होंगे। क्या होंगे, इररेशनल होंगे। इरेशनल मतलब क्या होता है, जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो p/q के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हो उसको किस फॉर्म में लिखते हो, a + √b का कोई फॉर्म दिखता है, a + √b का कोई फॉर्म होता है, ये होता है आपका इरेशनल नंबर। और p/q के फॉर्म में जिसको आप लिख सकते हो वो होता है रेशनल नंबर। बात आ रही समझ में। तो आपने देखा यहाँ पे 5 कंडीशन। ठीक है, कब रेशनल होगा, कब इरेशनल होगा, कब रियल होंगे रूट्स, कब इक्वल होंगे, कब अनइक्वल होंगे, कब इमेजिनरी होंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल रही है। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो इरेशनल है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मान लो इरेशनल आ रहे हैं, तो इरेशनल आ रहे हैं इसका मतलब कि ये हमेशा कॉन्जुगेट में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेट में आ रहे हैं। मतलब अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं आपको, एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। मान लो लिखा हुआ है कि ax² + bx + c = 0, एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें दे दिया है कि रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा कि अगर एक रूट इसका मैं मान लेता हूं m + √n है, तो दूसरा रूट क्या होगा, m - √n होगा। मतलब कि ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे जब भी रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। एक आध क्वेश्चन हम लोग इस पे देखेंगे। तो ये था बेसिक नेचर ऑफ रूट्स, कैसे आप पहचानोगे कि रूट्स का नेचर क्या है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ें तो है नहीं, छोटी सी बात है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ से नोट कर चुके होंगे आप लोग, ना किए हो तो कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इक्वेशन दे देगा, रूट्स का नेचर पहचानना होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आसान चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बस आप लोगों के सिलेबस में बस इतना ही है। दरवाज़ा खोला, कमरे के अंदर झांका और बाहर निकल लिए, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बस आप इतना जान लो कि होता क्या है, इसके अंदर बहुत डूबना नहीं है आपको। ठीक है, चलो मान लो अपने पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका रूट्स है x, अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही निकाला था थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अच्छा, अब देखो, अब मैं निकाल रहा हूं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स क्या हो, अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो, या तो अल्फा हो या बीटा हो। आ रही बात समझ में? अगर किसी इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमको क्या करना है, अभी फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो, तो आपको पता है अगर मैं ले लूं अल्फा इक्वल टू एक वैल्यू अल्फा ले लूं, क्या ले लूं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा इक्वल टू ले लूं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब इनका हमें सम करना है, तो इनको मैं सम करता हूं, देखो यहां पे करता हूं, आगे यहां करता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, 2a एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जरा देखो, माइनस बी और माइनस बी मिलके कितना हो गया, माइनस 2b हो गया, माइनस बी और माइनस बी मिलके माइनस 2b, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में है और बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अपान में कितना आएगा, 2a, अपान में 2a, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, माइनस बी बाई ए, यानी आपको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर अल्फा और बीटा दो रूट हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उनका सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। बात आई समझ में? माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। बात आ रही समझ में? कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी क्या, बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात आ रही समझ में? ये था सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स हो गया। अब मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
जैसे सम ऑफ दी रूट्स निकाला, दोनों ही रूट्स को मैंने सम कर दिया। इसी तरीके से मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स। देखो अब मैं निकाल रहा हूं प्रोडक्ट्स ऑफ दी रूट्स। ऑफ दी रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक, चलिए तो आपको पता है अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस एक बार माइनस। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, यानी हमको क्या करना है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा करना है। अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा करना, चलो करते हैं। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अल्फा बीटा। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो थोड़ा ध्यान दो। ये क्या है, माइनस बी, यहां पे भी माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको पता है एक फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला, क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कुछ ऐसा ही नहीं दिख रहा, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, a की जगह पे क्या है, माइनस बी है, और b की जगह पे क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात आ रही समझ में, आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका आपको स्क्वायर लेना है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब आप होल स्क्वायर लोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाई 2a यानी 4a स्क्वायर। ठीक, चलो अब क्या हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, a से स्क्वायर कैंसिल, क्या मिला आपको, c बाई a, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a। ठीक, ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स। c क्या है, कांस्टेंट है, इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट है वो c है, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको भी आप लिख सकते हो, क्या, जो प्रोडक्ट है इसको लिख सकते हो कांस्टेंट अपॉन a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक पता चल गया आपको, पता चल गया, यहां तक कोई दिक्कत। तो आपने क्या क्या अभी तक जान लिया, आपने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके रूट्स का सम क्या होता है, उसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, और उसके रूट्स के नेचर क्या होते हैं। इतना चीजें आप जान चुके हो। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी हम केवल बात कर रहे हैं बेसिक्स की, अभी क्वेश्चन पे हम लोग नहीं आए हैं। ठीक है, मिटा दो इसको, मिटा दो। थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो चीजें स्किप हो सकती हैं माइंड से। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है, नहीं तो केवल मैं फार्मूला गिना के चला जाता।
चलिए अब बात करते हैं कि अभी तक क्या था कि इक्वेशन था, इक्वेशन से आपने रूट्स फाइंड आउट किया। क्या किया? इक्वेशन दिया होता था, उसका आप रूट्स फाइंड आउट करते थे। अब जस्ट इसका उल्टा करना है, मतलब कि रूट्स आपको गिवन है, रूट्स आपको गिवन है और आपको क्या करना है? इक्वेशन फाइंड आउट करना है। रूट्स दिए हुए हैं, रूट्स गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है? इक्वेशन करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? ठीक है, अगर आपको रूट्स पता है इक्वेशन के, अगर आपको रूट्स पता है इक्वेशन के, तो आप इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो देखिए आपको पता है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a। इस a से मैं सारे टर्म को डिवाइड करूंगा, इस a से मैं सारे टर्म को डिवाइड करूंगा। देखो क्या आएगा? x स्क्वायर बाई, यहां तो कुछ नहीं आएगा, x स्क्वायर प्लस यहां पे आएगा b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a इक्वल टू 0 लिख सकता हूं ना। ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस मिलके प्लस और यहां पर c बाई a। ठीक, अब देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि माइनस b बाई a क्या होता था? ये वाला टर्म सम ऑफ द रूट्स होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल होता था। अभी थोड़ी देर पहले तो किया हमने माइनस b बाई a यानी सम ऑफ द रूट्स। और c बाई a क्या होता था? c बाई a क्या होता था? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने किया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो मैं लिख सकता हूं क्या इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? मैं लिख सकता हूं इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of a equation, then the equation will be क्या होगा? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अगर आपको किसी इक्वेशन के रूट्स पता है अल्फा और बीटा, तो वो इक्वेशन क्या होगा? इस फॉर्म से आप निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। माइनस b बाई ए क्या होता है? सम ऑफ दी रूट्स होता है, और c बाई ए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स। और रूट क्या है आपका? अल्फा बीटा, तो उनका सम क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, उनका प्रोडक्ट क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हमने लगभग बेसिक क्लियर कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, आपके सिलेबस के सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे, जितना अभी तक हमने पढ़ा है। बस आपको अब क्या आना चाहिए कि जो पढ़ा उसको हम क्वेश्चन में अप्लाई कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, मिटा रहा हूं।
कोई बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है सॉल्व x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, एकदम बेसिक सा। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करने को बोला जाए तो मतलब आपको क्या करना है, उस इक्वेशन के रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, उस इक्वेशन के रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने रूट्स फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला बताया आपको। क्या फार्मूला था, श्रीधराचार्य रूल। क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से आप इस इक्वेशन की रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो b की जगह पर यहां पर क्या है, इस इक्वेशन में b की जगह पर क्या है, b की जगह पर -5 है, b की जगह पर -5 है, तो -5 और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूं, आपको समझ में आए, ठीक। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है, -5 है, और -5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। यानी बी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। माइनस 4ac, 4ac एक की जगह पे क्या है, 1 है, c की जगह पे क्या है, 6 है, ठीक है। तो ac की वैल्यू कितनी हो गई, 6 इंटू 1, 6 इंटू 4 कितना, 24, यानी 25 माइनस 24, क्लियर है। अपॉन 2a, a की जगह पर क्या है, 1, यानी 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, 5, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 कितना बचेगा, 1 बचेगा, अंडर रूट 1 अपॉन 2, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूं 5 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 अपॉन 2, ठीक है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। तो चलिए मैं x की पहली वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, तो क्या आएगा, 5 प्लस 1/2 कितना आएगा, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 3। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 1, एक बार माइनस एक बार प्लस, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 5 माइनस 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना, 2। ये है आपका इक्वेशन का रूट्स, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। आगे बात समझ में क्लियर है। ये तो था फार्मूला, ठीक है। बिना फार्मूले के कैसे सॉल्व करना है, तो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर रूट्स रियल है, ठीक है, और रेशनल है, रियल है और रेशनल है, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। फिर से ध्यान सुनिए, अगर रूट्स रियल हैं और रेशनल हैं, ठीक है। रेशनल होने का कंडीशन क्या था, रेशनल होने का कंडीशन क्या था, रेशनल होने का कंडीशन था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके आप फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगाना, अदरवाइज आपको यही करना होगा। बात आ रही समझ में, ठीक। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हमने किया तो अंदर कितना मिला था, 1, 1 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी ये फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो देखो कैसे लगाते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको मुझे सॉल्व करना है। अब देखो हम करते क्या है, कांस्टेंट और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट है 6
और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है। इनका हमने मल्टीप्लाई किया, कितना मिला 6 मिला। अब 6 मिला, अब इस 6 को मैं ऐसे तोड़ूंगा, इस 6 को मैं ऐसे तोड़ूंगा कि इनका जो सम हो वो -5 है। मतलब 6 के ऐसे दो फैक्टर मैं निकालूंगा, 6 के ऐसे दो फैक्टर मैं निकालूंगा जिनका सम कितना हो -5 हो। तो आपको पता है 6 को मैं क्या लिख सकता हूं -2 -3 लिख सकता हूं ना। -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 कितना आएगा 6 आएगा। -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 6 आएगा, और -2 प्लस -3 कितना आएगा -5 आएगा। बात आ रही समझ में? तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। 5x को मैंने तोड़ दिया -2x -3x में। अब देखो इसमें मैं x को कॉमन ले सकता हूं, x कॉमन ले सकता हूं, x को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा x -2। यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं -3 कॉमन ले सकता हूँ। जब -3 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा x -2, 3 2 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर भी x -2 है और यहाँ पर भी x -2 है। x -2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो यहाँ पे x -2 को मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा x -3 इक्वल टू 0। ठीक, मतलब x -2 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ गई 2 और यहां से x की वैल्यू आ गई 3। बोलिए, बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत इसमें फैक्टराइजेशन में? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसको मैंने आपको श्रीधराचार्य से भी करके दिखाया और बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी करके दिखाया। ठीक है, दोनों से ही आंसर 2 3 और यहाँ पर भी 2 3। इसमें कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो फिर से एक बार वीडियो आप देखें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। मान लो मैंने लिया (3x² - 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक तो आप श्रीधराचार्य से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसके साथ। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ गया 12 आ गया। अब इस 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे, इस 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे जिनका सम क्या होना चाहिए -8 होना चाहिए। तो आपको पता है क्या होगा -6 और -2, 6 2 जा 12, ठीक है, और -6 प्लस -2 कितना -8। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3x² - 6x - 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। ठीक है, यहां से 3x को मैंने कॉमन ले लिया। जब मैंने 3x को कॉमन लिया तो मेरे को मिलेगा x - 2 मिलेगा 3x कॉमन लेने के बाद। यहां पर मैं कॉमन लूंगा -2, तो यहां पे मुझे मिलेगा x - 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे भी देखो x - 2 है, यहाँ पर भी x - 2 है। x - 2 को मैं बाहर ले लिया, x - 2 अंदर क्या बचेगा 3x - 2 इक्वल टू 0।
यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 2 और यहाँ से x इक्वल टू 2/3। दो इक्वेशन सॉरी दो रूट्स मिल गए आपको। क्या किया? फैक्टराइजेशन मेथड्स का यूज किया। आ रही बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो देखिए, आप फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, आप श्रीधराचार्य भी लगा सकते हो, ठीक है। श्रीधराचार्य हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन जो फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, वो आप कब लगाना? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है, ठीक है। आने को तो आएगा इससे भी, लेकिन थोड़ा सा प्लस माइनस गुणा भाग करना पड़ता है इधर उधर, तो इससे अच्छा है कि आप श्रीधराचार्य का ही यूज करें, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक, उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। देखो, चैप्टर ऐसा है कि अगर आप स्किप करने की कोशिश करेंगे कुछ भी चीज, कोई भी चीज, तो आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, एक एक चीज करके दिखाया आपको कि कहां से निकल के आ रहा है फार्मूला, ठीक है। रटने वाली बात नहीं है, ठीक। तो एक बार आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजों को, जो भी आज हमने किया उसको एक बार अपने मन से खुद से करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम केवल क्वेश्चन और केवल क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि जो भी आज हमने पढ़ाया वो आप पढ़ के आए, तभी अगली क्लास में मजा आएगा, अदरवाइज कोई मजा नहीं आने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।